हाँ, आज लाइट नहीं आ रही है बट मैं इंतजार नहीं कर सकता। मेरे को रिव्यू डालना है, जल्द से जल्द बात करनी, क्योंकि मूवी में देख के आ चुका और मुझे पता है कि आप लोग भी जल्दी जल्दी फैसला करना चाहते हो कि मूवी देखने जा रहे हो कि नहीं। पॉइंट पर आते हैं। थ्री इडियट जैसी मास्टरपीस बनाने वाले राजकुमार हिरानी सर की ये नई मूवी डंकी को मैं देख चुका हूँ। मूवी में बताते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त बहुत सारे पंजाब के लोगों को इंग्लैंड भेजा जाता ताकि वो वहां से युद्ध कर सके, और युद्ध पूरा होने के बाद में ज्यादातर लोग वहीं पर ही शिफ्ट हो गए। वहां से उन्होंने अपने परिवार को अच्छा खासा रुपया भेजना शुरू कर दिया और वहीं से एक दौर शुरू हो जाता है जिसमें पंजाब के लोग विदेश जाके सेटल होना चाहते हैं ताकि वो अपनी एक अच्छी लाइफस्टाइल प्राप्त कर सके। हाँ, लेकिन फिर लगभग 1958 में एक एक्ट आया जिसका नाम था वीजा एक्ट। आपने नाम भी सुना होगा। उस एक्ट के बाद में अमीरों का तो बाहर जाना आसान हो गया था, लेकिन जो गरीब और कम पढ़े लिखे लोग थे उनके लगभग सारे रास्ते बंद हो चुके थे। अब ये लोग अपनी मजबूरी के चलते एक अच्छी जिंदगी की तलाश में अपनाते हैं एक इलीगल रूट, जिसके अंदर वो महीनों तक कई सारे देशों को पार कर करके अपनी विदेशी जमीनों जैसे इंग्लैंड जैसी जगहों पर पहुंचते थे, और इसे ही कहते हैं डंकी मारना, और इसी रूट को बोलते हैं डंकी। और अब इस डंकी मूवी के अंदर हम यही देखते हैं कि जो डंकी मूवी वो क्यों मारी जाती है, कैसे मारी जाती है, कितने वक्त में मारी जाती है, और डंकी मारते वक्त जो जान का जोखिम उनके ऊपर बना होता है, उस जोखिम को उठाने के बाद में मंजिल पर पहुंचने के बाद में उन्हें आखिर हासिल क्या होता है। तो अपनी फैमिली के साथ में इस मूवी को जाकर सिनेमा हॉल में चेक किया जा सकता है। देखो, जिस तरीके से डंकी शब्द पूरी दुनिया के सामने कुछ नया नया सा है, इसी तरीके से जिस प्रॉब्लम की तरफ हमारे राजकुमार हिरानी सर इशारा करते हैं वो प्रॉब्लम भी पूरी दुनिया के लिए कुछ नई नई सी, जबकि वो प्रॉब्लम इसी समाज में काफी टाइम से, बहुत टाइम से एग्जिस्ट करती है। और नो डाउट ये मूवी उसी प्रॉब्लम का एहसास हम लोगों को कराती है। तो राजकुमार हिरानी सर का कंसेप्ट और विजन दोनों ही बढ़िया है। मूवी के मेकर्स ने मूवी काफी बढ़िया और एंटरटेनिंग वे में हम सबके सामने लाने की कोशिश की, और हम काफी हद तक इस चीज से कन्विंस भी हैं। लेकिन एक जो दावा था ना कि यार थ्री इडियट से भी प्यारी मूवी होने वाली, ऐसा मूवी के मेकर्स कह रहे थे, वो नहीं हो पाया। मैं उनसे कंपेयर कर रहा हूं तो मुझे कम लग रही है, वैसे ही मूवी कम नहीं है। मूवी के अंदर कॉमेडी काफी डिसेंट सी है, लेकिन मूवी के अंदर लगभग 65% के आसपास ही कॉमेडी जो काम कर पाती है। इसके अलावा दिख जाता है कि हाँ, कॉमेडी करने की कोशिश हो रही है पर कॉमेडी हो नहीं पा रही। डंकी मूवी को देखने के जस्ट बाद ही मुझे जो एक चीज महसूस हुई वो ये थी कि राजकुमार हिरानी सर की मूवीज है वो काफी कुछ मांगती है। चाहे आप संजू देख लीजिए, थ्री इडियट देख लीजिए, पीके देख लीजिए, और वो चीज कहीं ना कहीं एसआरके देने में चूक गए। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम मुझे ट्रेलर से ही लग रही थी कि मूवी के अंदर ये होने वाली, वो सच में है। एसआरके सच में बूढ़े बूढ़े नहीं लग रहे हैं। एसआरके ने अपनी जवानी और बुढ़ापे की हेयर स्टाइल में बिल्कुल भी कुछ भी छेड़छाड़ ना करके ना मुझे ऐसा महसूस कराया कि एसआरके एक एक्टर हैं जो कि बूढ़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं हमारे सामने, है नहीं। इसी वजह से उनका बुढ़ापा वाला बॉडी लैंग्वेज नहीं आया, बुढ़ापे वाला एक्सेंट नहीं आया, वो इस पे भी इतना खास काम नहीं हुआ है। और इसी वजह से एंड में जाते जाते दिल में कसक रह जाती कि यार इस बार एसआरके की परफॉर्मेंस जो थी एक्टिंग वाइज, उससे मैं खुश नहीं हुआ। आई थिंक ये पहली बार मैं एसआरके की किसी परफॉर्मेंस से डिसअपॉइंट हुआ हूं। लेकिन फिर भी मूवी का कंसेप्ट इतना प्यारा है कि ये सब चीजें ओवरशैडो हो जाती हैं, तो इनके ऊपर देने वाले ही लोग ध्यान देंगे जैसे कि मैंने दिया था। इसके अलावा जितने भी सपोर्टिंग रोल थे, यहाँ तक कि विक्की कौशल था, सबकी एक्टिंग आपको ठीक ठीक सही सही लगती है। लेकिन जो विक्रम कोचर नाम का जो एक्टर है ना भाई, इसकी एक्टिंग वाकई में मतलब मूवी में सबसे बढ़िया लगी मुझे। तो मेरा फाइनल स्टेटमेंट फॉर डंकी मूवी वो ये है कि ये डंकी मूवी राजकुमार हिरानी सर का एक नया कंसेप्ट, और राजकुमार हिरानी सर की ही वजह से ये मूवी को देखा जा सकता है, देखना भी चाहिए। शाहरुख खान की तरफ से शायद आपको पहली बार उनकी परफॉर्मेंस में कुछ डिसअपॉइंटमेंट महसूस हो सकती है, वो भी उनके बुढ़ापे वाले लुक की वजह से। लेकिन इस मूवी की कहानी वाकई में प्यारी है, पूरे वर्ल्ड की एक प्रॉब्लम को लेकर सामने आती है, तो सबको विद फैमिली ये देखनी चाहिए क्योंकि इसमें फैमिली मूवी ही है ये। इन द एंड रेटिंग्स दूं यदि मैं अपने एक्सपीरियंस को, तो मैं रेटिंग्स दूंगा 4.1 आउट ऑफ 5। डंकी मूवी देख चुके तो कमेंट करके बताओ कि आप मेरी बातों से एग्री करते हो। डंकी मूवी देखने जाने वाले तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिनके साथ आप देखने वाले हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बातचीत में मजा आया तो, क्योंकि आगे भी अच्छी बातचीत होती रहेगी।